चंद साल पहले की बात है कि मेरी ड्यूटी लाहौर के एक मारूफ प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में हुआ करती थी। मैं नाइट किया करता था और उसी अस्पताल के अकब में कह लें या उस अस्पताल के बहुत करीब एक मारूफ सरकारी अस्पताल भी है। रात को हमारे पास अक्सर उस सरकारी अस्पताल से रेफर होकर मरीज आया करते थे। मैं बड़ा हैरान हुआ करता था कि ये एक छोटा सा प्राइवेट सेटअप है जिसमें 8 से 10 बेड का आईसीयू है और सरकारी अस्पताल में इससे कई गुना बड़ा आईसीयू होने के बावजूद रात को पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो एक दिन जब मैंने इस बात को बैक ट्रैक किया तो मुझे पता चला, यकीन करें मुझे उस वक्त तक इस बात का नहीं पता था, मुझे पता चला कि जो रात को पेशेंट हमारे पास आते हैं रेफर करने वाले डॉक्टर को इनका शेयर जाता है। मेरे लिए बात हैरान कुन थी। मैंने इसकी मजीद तफ्तीश की तो मुझे पता चला कि आईसीयू में रेफर किए जाने वाले एक मरीज के 25 से 35 हजार रुपए पर पेशेंट डॉक्टर साहब को शेयर जाता है। मैंने इस चीज का ध्यान रखना शुरू कर दिया। उससे अगली रात जब मैं ड्यूटी पे था तो हमारे पास उसी अस्पताल से एक ही डॉक्टर ने 3 पेशेंट रेफर किए। अब सुबह जब मैं जाने लगा तो मैंने अकाउंट्स वाले लड़के से पूछा, वो जो अकाउंट्स देखता था, ये वाले अकाउंट्स देखता था, मैंने उससे पूछा कि रात फलां डॉक्टर के कितने पेशेंट आए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर उनके टोटल 4 पेशेंट्स हैं, 3 आपकी ड्यूटी में और एक आपके आने से पहले आ चुका था। अगर आप एक पेशेंट के 25,000 रुपए भी लगाएं तो 4 पेशेंट्स के कितने हो गए? 1 लाख रुपए। अब आप ये बताइए कि एक रात के अगर एक डॉक्टर ने शेयर की बेस में एक प्राइवेट अस्पताल से 1 लाख रुपए ले लिए तो वो रोजाना कितने पेशेंट रेफर करता होगा? फिर आप एक महीने का हिसाब लगाएं। अब आप मुझे बताइए सरकारी अस्पताल में कौन से मरीज जाते हैं? सरकारी अस्पताल में वो लोग जाते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, जो मजबूर होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वहां पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब वहां पे उन्हें बताया जाता है आपका मरीज सीरियस है। अब वहां पे उन्हें यह भी बताया जाता है कि आपके मरीज के पास टाइम थोड़ा है। वहां पे उन्हें यह भी बताया जाता है कि आपके पेशेंट की हालत इंतहाई क्रिटिकल है। अब होता क्या है जी, इसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। अब वो मरता क्या ना करता, वो कहते हैं डॉक्टर साहब फौरी तौर पे शिफ्ट करें। अब डॉक्टर साहब बताते हैं कि जनाब आईसीयू में तो हमारे बेड ही नहीं है, एक एक बेड पे 2-2 पेशेंट्स पड़े हैं। मरीज बहुत परेशान हो जाता है कि अब मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं। तो वो डॉक्टर साहब से पूछते हैं या वो किससे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब हम क्या करें, अक्सर ऐसे ही होता है। तो डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि भाई यहाँ पे तो नहीं है, आप इसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएं। अब चूंकि वो अक्सर मरीज जो होते हैं वो पुअर्स होते हैं, वो इधर उधर से आते हैं, उन्हें आइडिया भी नहीं होता कि सरे दस्त हमें किस अस्पताल में जाना चाहिए। तो अक्सर वो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम कौन से अस्पताल में लेके जाएं। ये वैसे भी एक रूटीन है, पेशेंट को रेफर किया जाता है तो पेशेंट डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि सिचुएशन ये है कि इस वक्त तो आईसीयू मिलना रात का टाइम में बहुत मुश्किल है, चले मैं आपको कहीं न कहीं अरेंज करवा देता हूँ। डॉक्टर साहब अपना फोन घुमाते हैं, एक दो अस्पताल का बताते हैं, या डॉक्टर साहब डायरेक्ट रेफर कर देते हैं बगैर फोन किए कि वहां पे जाके मेरा कह दीजिएगा आपका आईसीयू का बेड अरेंज हो जाएगा। वो बड़े शुक्रगुजार होते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हम गरीबों के लिए इतना तो किया कि हमें कहीं ना कहीं आईसीयू अरेंज करवा के दे रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है फैसिलिटीज कम है, आईसीयू अरेंज करना भी एक मसला होता है। अब जब वो पेशेंट वहां पहुंचता है, डॉक्टर साहब का फोन पहले पहुंच चुका होता है कि मैंने फलां नाम का फलां एज का मर्द है, औरत है, क्या है, वो पेशेंट रेफर कर दी है। जैसे ही मरीज वो उस अस्पताल में जाता है वहां पे उसकी एंट्री हो जाती है और वो डॉक्टर साहब के खाते में एक पेशेंट लिखा जाता है। डॉक्टर्स दोस्त बेहतर जानते हैं कि आईसीयू पेशेंट रेफर करने के कितने पैसे होते हैं। अब शायद इससे भी बढ़ चुके हैं, मैं चंद साल पहले की बात बता रहा हूं। अब वो पेशेंट जैसे ही एडमिट होता है उससे 24 घंटे या 2 दिनों के या 1 दिन के पैसे एडवांस ले लिए जाते हैं। उस एडवांस में से डॉक्टर साहब को सुबह एडवांस दे दिया जाता है। यकीन करें ये इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है, आप सोच भी नहीं सकते। ये लाखों नहीं करोड़ों का बिजनेस है। लेकिन एक तो सही करता जाऊं, सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते। आपको वो सरकारी अस्पताल में रेफर करने 10 में से 2 डॉक्टर्स या 3 डॉक्टर्स ऐसे जरूर मिल जाएंगे, लेकिन 5, 6, 7 डॉक्टर्स ईमानदार भी होते हैं, बेचारे कोशिश करते हैं, मेरिट पे ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन वो जो 2 या 3 कल्प्रिट्स बैठे हैं ना, उनकी वजह से जो मरीज उनके हत्थे चढ़ जाता है उसका कितना नुकसान होता है। और उसके बाद वो मरीज आईसीयू के बहुत कम पेशेंट सरवाइव करते हैं। वो मरीज जितने दिन भी रहेगा उसकी लाश तक बेची जाती है, उसके डेड बॉडी तक के चार्जेस रिसीव किए जाते हैं। उसकी डेड बॉडी भी तब क्लियर होती है जब उसे पैसे क्लियर कर लिए जाते हैं। और अगर वो रैंडम आप एक सर्टन पीरियड लगा लें, 1 हफ्ता भी लगा लें,
तो एक हफ्ते में वो उस अस्पताल को 5, 7, 8 या 10 लाख का बिजनेस दे। ये बिजनेस है भाईजान, ये एक इंडस्ट्री है। तो 10 लाख रुपए उस पेशेंट की जेब से एक हफ्ते से निकाले जाते हैं जो बेचारा सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की तलाश में गया था, जिसे लगा था मैं सरकारी अस्पताल में जाऊंगा, मेरे मरीज को मुफ्त दवाइयां मिलेंगी, मेरे मरीज का मुफ्त इलाज हो जाएगा। तो एक भेड़िया वो जो सरकारी अस्पताल में बैठा था, उस एक भेड़िए की वजह से उस फैमिली ने वो 10 लाख रुपए कहाँ से अरेंज किए। किसी ने जेवर बेचा, किसी ने घर बेचा, किसी ने अपना कोई और नुकसान किया। देखें, मरते हुए मरीज के लिए कोई कुछ भी बेच सकता है। बल्कि आप ये कहते हैं, मुझे एक दफा ड्यूटी पे पता चला कि एक एम्बुलेंस वाला ड्राइवर है, वो क्या करता है, वो दूर दराज शहरों से उसी अस्पताल के आईसीयू में मरीज लेके आता था। मैंने जब उसकी स्टोरी पूछी तो मुझे पता चला कि वो किसी भी शहर से, जब किसी भी शहर के, छोटे शहरों से आपको पता है बड़े शहर में पेशेंट रेफर होते हैं, बेशक सरकारी अस्पतालों में रेफर हो, वो जैसे ही वहां से निकलता था ना, वो स्टोरी डालना शुरू कर देता था कि जी मैं फलां अस्पताल में मरीज को लेके गया था, मैं तो फिर डेड बॉडी लेके आया, वो जी उत्थे तो मरीज बचते ही नहीं। जब आप पूरे रास्ते 1 घंटा मरीज के अटेंडेंट के दिमाग में ये डालेंगे ना, वो जी फलां सरकारी अस्पताल जा रहे हो, उत्थे तो मरीज ही नहीं बचना, उत्थे तो इलाज ही नहीं, उत्थे तो दवाई नहीं होनी, तो वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते। तो वो उस ड्राइवर से पूछे, यार तेरा तो रोज का काम है, दस असी कितने जाइए। तो वो ड्राइवर तब अपना वो जो मकसद होता था ना, वो तब उस गोल पे पहुंचता था कि यार वो फलां एक प्राइवेट अस्पताल है, और यार मैंने पिछले महीने वहां पे 2 मरीज लेके गया, मरे हुए मरीज थे, और जब मैं लेके आया वो मरीज बिल्कुल फिट हो गए। तो वो उनका माइंड बना देता था। और मुझे उस अस्पताल से पता चला कि वो महीने में 20, 25, 30 मरीज लेके आता था, और वो उसको पर पेशेंट 10,000 रुपीज देते थे। अब अगर एक बंदा 30 मरीज लेके आता है, एक एम्बुलेंस ड्राइवर की बात कर रहा हूं भाईजान, जो सरकारी ड्राइवर है, आप डॉक्टर्स को कहते हैं यहाँ पे ड्राइवर तक, इवन के मैं आपको बताऊं, ये जो खुदा न खासा किसी के पेशेंट की डेथ हो जाती है और प्राइवेट एम्बुलेंस जाती है, और वो एक बंदा बड़ा हमदर्द बन जाता है, जी मैं बुला के देता हूँ आपको एम्बुलेंस, जी मैं भी फोन करता हूँ, और वो फोन कर भी देता है। सर यकीन करें, उस एम्बुलेंस में भी शेयर होता है, उस एम्बुलेंस के किराए में भी उस बंदे, वो जो बुलाने वाला होता है, उसका शेयर होता है। आपके मरीज को कहां कहां नहीं लूटा जाता, आपके मरीज की लाश को लूटा जाता है, आपके मरीज की बीमारी को लूटा जाता है, आपके मरीज की आखिरी सांसों के बदले आपसे पैसे लिए जाते हैं, आपके मरीज की सांसों के बदले आपसे लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। तो खुदारा, जब भी किसी अस्पताल में जाइए, इन चीजों का जरूर ख्याल कीजिए। जितना पता चलता है खुद कीजिए, जितनी अवेयरनेस फैलेगी उतने लोगों का फायदा होगा। मैं ये कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारी चीजों को आपने खुद भी नोट करना होता है। तो ऐसे सीजनल कसाइयों से बचिए, ऐसे लुटेरों से बचिए, ऐसे कल्प्रेट से बचिए। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां फरमाए। अगले व्लॉग में कुछ मजीद तफसीलात आपको देंगे। बहुत शुक्रिया।